बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन अकराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। रूस ने अपने एटमी मिसाइलों से नेटो ममालिक पर निशाना बांध लिया। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन फैमिली समेत अंडरग्राउंड बंकर्स में चले गए हैं। रूस ने 1000 से जायद यूक्राइनी तंसीबात को तबाह कर दिया है, जबकि तुर्की ने रूस के लिए बहरी जहाजों का रास्ता बंद कर दिया है। क्या रूस एटमी हमला करने वाला है? क्या रूस नेटो ममालिक खास तौर पर तुर्की के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई करने जा रहा है? इस पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। ताहम वीडियो की तफसील में जाने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन अकराम, रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने रूस के न्यूक्लियर फोर्सेस को खुसूसी तौर पर अलर्ट रहने का हुक्म दिया था, जिससे दुनिया भर में तशवीश की लहर दौड़ गई। तजियाकारों का कहना है कि इन इक़दामात से रूस मुमकिना तौर पर दूसरे ममालिक को खबरदार करना चाहता है कि वो यूक्रेन में कशीदगी में इजाफा करने में मुदाखलत न करें, ना ही वो जौहरी हथियारों को इस्तेमाल करने का इरादा रखता है। जौहरी हथियार तकरीबन 80 साल से मौजूद हैं और बहुत से ममालिक अब इसे दिफाई सलाहियत के तौर पर देखते हैं, जो उनकी कौमी सलामती की जमानत फराहम करते हैं। अब हालात काबू से बाहर क्यों हो रहे हैं? इसकी वजूहात ये है कि नेटो ममालिक ने मुत्तहिद होकर रूस के गिर्द घेरा तंग करते हुए रूस पर यूक्रेन की तरफ से हमला करने का मंसूबा बना लिया है। अब इस मंसूबे से पहले ही रूस की जानिब से इन तमाम ममालिक को जवाब दिया जाएगा। रूसी वजीर खारजा ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने अमेरिका और मगरबी ममालिक के होश उड़ाकर रख दिए हैं, और वो बयान ये है कि रूस के पास दरमियाने या फिर कम फासले तक मार करने वाले मिसाइल हैं ही नहीं। यानी रूस यूक्रेन पर एटमी हमला करने का इरादा नहीं रखता है। यानी रूसी सदर की जानिब से जो अपने एटमी हथियारों से लेस यूनिट को तैयार रहने का हुक्म दिया गया है, वो यूक्रेन के लिए नहीं बल्कि मगरबी ममालिक या नेटो इत्तेहाद के लिए है। इससे अमेरिका और नेटो इत्तेहाद के होश उड़े हुए हैं। क्या आखिर रूस ने फिर किसके लिए एटमी हथियारों को तैयार रहने का हुक्म दिया है? सोशल मीडिया पर यूक्रेन के शहर खरकीव में एक तारीखी इमारत को मिसाइल से निशाना बनाने की वीडियो वायरल होने के बाद रूसी वजीर खारजा ने कहा कि रूस के पास कम फासले तक मार करने वाले मिसाइल ही नहीं है। तो इससे फिर यूं जाहिर हो रहा है कि इस तमाम सूरत हाल का फायदा उठाते हुए नेटो इत्तेहाद की जानिब से यूक्रेन में अहम तरीन तंसीबात पर मिसाइलों से हमला किया जा रहा है, और इसका इल्जाम रूस पर लगाकर हालात को मजीद कशीदा करने और रूस के गिर्द आलमी सतह पर घेरा तंग करने की घिनौनी साजिश की जा रही है। रूसी वजीर खारजा सरगई लारूफ ने कहा कि यूक्रेन इश्तियाल अंगेजियां कर रहा है, ताहम रूस ने यूक्रेन में जौहरी कार्रवाई से हर मुमकिन परहेज करेगा। उन्होंने एक बार फिर मुतालिबा किया कि वाशिंगटन और मगरिब रूस के साथ किए गए वादों की पासदारी करें। नाज़रीन इकराम, याद रहे कि आज एक हफ्ता हो चुका है रूस की जानिब से किए जाने वाले हमले में अब तक सैकड़ों शहरी और फौजी मिसाइल हमला आवर और गोलियों का निशाना बनकर हलाक हो चुके हैं। कीव, उड़ीसा और खरकीव में रूसी अफवाज की शेलिंग जारी है। एक फौजी अड्डे पर रूसी तोपखाने के हमले में कम से कम 70 यूक्रेनी फौजी मारे गए हैं, जबकि थोड़ी देर पहले की जो खबर मिली है वो ये है कि रूसी अफवाज ने कीव में टीवी टावर को भी निशाना बनाकर तबाह कर दिया है। और अब जो खबर आ रही है वो बहुत ज्यादा परेशान कुन है। वो ये है कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन अपनी फैमिली समेत अंडरग्राउंड एक लग्जरी बंकर में मुंतकिल हो गए हैं। ये खबर सामने आने के बाद अमेरिका और मगरबी ममालिक के मजीद होश उड़ गए हैं कि अगर रूसी सदर पुतिन अंडरग्राउंड चले गए हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि रूस की जानिब से मुमकिना तौर पर मगरबी ममालिक को सबक सिखाने के लिए या फिर इन ममालिक को जिन्होंने यूक्रेन को हथियार फराहम करने की कोशिश की है उनको सबक सिखाने के लिए रूस की जानिब से एटमी हमले किए जा सकते हैं।
नाज़रीन इकराम, अगर देखा जाए तो रूस के पास तमाम आदाद शुमार और अंदाजों पर मबनी एक रिपोर्ट है जिसमें बताया गया है कि रूस के पास तकरीबन 5,970 जौहरी वॉर हेड मौजूद हैं, यानी वो आलात जो जौहरी धमाके को मुतहर्रिक करते हैं। हालांकि इसमें तकरीबन 1500 ऐसे हैं जिनकी मुद्दत पूरी हो गई है और अब उनको तलब किया जाना बाकी है, जबकि बाकी 4500 या इससे कुछ ज्यादा ऐसे हैं जिनकी अक्सरियत को स्ट्रेटेजिक जौहरी हथियार समझा जाता है, जो आमतौर पर सिर्फ जौहरी जंग के दौरान इस्तेमाल के लिए बनाए जाते हैं, जो तवील फासले तक अहदाफ को निशाना बनाने के लिए होते हैं। बाकी छोटे कम तबाहकुन जौहरी हथियार हैं जो कि मैदान जंग में या समंदर में कम फासले तक इस्तेमाल करने के लिए होते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि रूस के पास तवील फासले तक मार करने वाले हजारों जौहरी हथियार मौजूद नहीं हैं। माहिरीन के मुताबिक इस वक्त तकरीबन 1588 रूसी वॉर हेड तैनात हैं, जिनका मतलब यह है कि यह मिसाइल बमबार अड्डों या फिर समंदर में आप दोजों पर नस्ब हैं। दुनिया भर के 200 से ज्यादा मुल्कों में सिर्फ 9 ममालिक ऐसे हैं जिनमें चीन, फ्रांस, इंडिया, इसराइल, शुमाली कोरिया, पाकिस्तान, रूस, अमेरिका और बरतानिया हैं जिनके पास जौहरी हथियार मौजूद हैं। चीन, फ्रांस, रूस, अमेरिका और बरतानिया भी उन 191 रियासतों में शामिल हैं जिन्होंने जौहरी अदम फैलाव के आलमी मुआहदे पर दस्तखत कर रखे हैं। इस मुआहदे के तहत उन्हें अपने जौहरी वॉर हेड के जखीरे में तखफीफ करनी है और कहने की हद तक वो उन्हें मुकम्मल तौर पर तलफ करने के पाबंद हैं। इसी वजह से 1970 और 1980 की दहाई के बाद जौहरी ताकतें अपने जौहरी हथियारों के जखीरे में कमी करती आ रही हैं। शुमाली कोरिया 2003 में जौहरी अदम फैलाव के आलमी मुआहदे से अलग हो गया था, जबकि इंडिया, इसराइल और पाकिस्तान ने इस मुआहदे पर कभी दस्तखत किए ही नहीं है। जौहरी हथियार रखने वाले दुनिया के 9 ममालिक में से इसराइल वो वाहिद मुल्क है जिसने कभी ये तस्लीम नहीं किया कि उसके पास जौहरी हथियार मौजूद हैं या उसने जौहरी हथियार बनाने की सलाहियत हासिल कर ली है। लेकिन सबको मालूम है कि इसराइल के पास जौहरी हथियार मौजूद हैं, यूक्रेन के पास कोई जौहरी हथियार नहीं है और सदर पुतिन के इल्जामात के बावजूद इस बात का कोई सबूत नहीं कि उन्होंने जौहरी हथियार हासिल करने की कोशिश की हो। नाज़रीन इकराम, 1500 हो या 1000, पूरी दुनिया को मलियामेट करने के लिए सिर्फ 100 के करीब एटमी हथियार ही काफी हैं। हजारों की तादाद में एटमी वॉर हेड्स का होना सिर्फ एक डेंट्रेंस है, वरना सिर्फ 100 एटम बम से ये कुराए अर्ज मुकम्मल तौर पर तबाह हो सकता है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के अंडरग्राउंड बंकर में जाने के बाद अमेरिका और नेटो इत्तेहाद की नींद हराम हो चुकी है और उनकी जानिब से हत्तलवुसा कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से रूस के बढ़ते हुए इक़दामात को रोका जाए। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस ने यूक्रेन की 1000 से ज़ायद फौजी तंसीबात को तबाह कर दिया है, जबकि मुतअद्दिद बार दरखास्तों के बावजूद नेटो ने लड़ाका तैयारे और फौज भेजने या नो फ्लाई जोन बनाने से इनकार किया है, जिस पर मायूस यूक्रेनी सदर ने फिर कहा है कि फौज और अवाम खुद मुल्क का दिफा जारी रखें, जबकि तुर्की ने बहरी जंगी जहाजों के लिए रास्ते बंद कर दिए हैं। नेटो के इत्तेहादी मुल्क तुर्की ने लड़ने वाले ममालिक को खबरदार किया है कि वो अपने बासफोरस और बहरा असवद को बहरा रोम से अलग करने वाले समुद्री रास्तों के जरिए जंगी जहाज गुजरने की इजाजत नहीं देगा। तुर्की के इस इकदाम से रूस के बहरी बेड़े के लिए बहरा असवद को बंद हो जाएगा। वाशिंगटन ने रूस से लड़ने के लिए फौज भेजने या यूक्रेन की दरखास्त के मुताबिक नो फ्लाई जोन नाफिज करने को मुस्तरद कर दिया है, क्योंकि इस इकदाम से दुनिया की 2 आला जौहरी ताकतों के दरमियान कशीदगी बढ़ने का खदशा है।